बल युग्म आघूर्ण, ठीक, वैद्युत द्विध्रुव का बल युग्म आघूर्ण। देखो, बल युग्म का आघूर्ण, जिसमें इसके नाम से ही पता चल रहा है इसमें दो बल युग्म कार्य कर रहे होंगे। देखो, इसमें दो बल युग्म इस प्रकार कार्य कर रहे होंगे, जैसे कि एक मिनट, जैसे इसमें रहता है वैद्युत द्विध्रुव को किसी वैद्युत क्षेत्र में रखने पर उस पर एक बल कार्य करता है। जो बल उस, मान लो ये क्या है, वैद्युत द्विध्रुव, इस पर इधर माइनस आवेश, इधर प्लस आवेश है, ठीक। तो जब इसको हम मान लो एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा ऐसे है, तो हम इसको इस, मान लो इस झुकाव पर इसमें रखेंगे, ठीक। इस कोण पर रखेंगे तो जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, तो इस पर एक बल कार्य करेगा जो इस वैद्युत द्विध्रुव को इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, मतलब संरेखित करने का प्रयास करेगा। मतलब कि जैसे कि मान लो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, ठीक, ऐसे ऐसे, ठीक, ये वैद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, ये ई है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं, ठीक। इसमें मान लो कोई वैद्युत द्विध्रुव किसी कोण थीटा पर ऐसे, ठीक, ऐसे रखा है। वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पर क्या है, प्लस क्यू आवेश है, यहाँ पर क्या है, माइनस क्यू, ठीक। और इनके बीच की दूरी क्या है, 2l, ठीक, इनके बीच की दूरी 2l है। किसी कोण मान लो डॉट 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 यहाँ से किस कोण पर झुका है, थीटा कोण पर, ठीक। जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र में किसी कोण पर झुकाकर रखते हैं तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है। इस पर एक माइनस क्यू आवेश पर एक बल युग्म किधर, इधर लगेगा, क्या लगेगा, एक बल इधर की ओर लगेगा, ठीक। इसको इधर खींचेगा, दूसरा बल इस कोने पर लगेगा, इस पर इधर लगेगा, इसकी दिशा इधर होगी, एफ। इसको यहाँ लिख दो, ए ई है, ठीक। एक बल उधर कार्य करेगा और ये दोनों बल क्या करेंगे, एक दूसरे, एक बल इधर कार्य करेगा जो कि ये माइनस विपरीत दिशा में, ये भी एक इधर को कार्य करेगा। दोनों बल इसको क्या करेंगे, इसको ऐसे, इसको इस, मतलब ये ऐसे है ना, इसको इस दिशा में करने का प्रयास करते रहते हैं, ठीक। जैसे कभी कभी जब कहीं नल लग रहा होता है, नल की यहाँ पर हम लोग तो बोलते हैं, आप लोग भाषा में जो बोला जाएगा, हम लोग तो बोलते हैं बोरिंग, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कहीं पर नल लग रहा होगा, जैसे देखो ऐसे, तो उसका बर्मा कैसे होता है, ऐसे ना, ऐसे होता है, ठीक, ऐसे। तो उसमें दो आदमी पकड़कर उसको घुमाते हैं, ये मान लो पाइप है, तो उसमें दो आदमी, एक ऐसे लगा रहता है, ऐसे रिंच, ठीक, ऐसे रिंच टाइप का, ऐसे ऐसे लगा रहता है, ठीक, ऐसे। तो इसको इधर से एक आदमी ऐसे, एक आदमी इसको इधर से ऐसे पकड़ के इधर की ओर धक्का मारता है, ठीक, ठीक है। एक आदमी इसको उधर की ओर धक्का मारता है और एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से, एक आदमी इधर से इसको ऐसे इधर की ओर धक्का मारता है, इधर की ओर बल लगाता है, एक उधर को एक उधर। मतलब कि इसका मतलब ऐसे, ये ऐसे पाइप रहती है, तो इसको ऐसे, इसमें एक लगा रहता है वो पकड़ने वाला डंडा, उसको ऐसे ऐसे, मतलब इसे घुमाते हैं, मतलब एक लोग ऐसे धक्के मारते हैं और एक दूसरा इधर को, वही है, मतलब एक ऐसे इधर को धक्का मार रहा है, एक इधर को मार रहा है, तो ऐसे एक ऐसे है ना, ऐसे घूम जा रहा है, ठीक। एक अंदर की ओर धक्का मार रहा है, एक बाहर की ओर। इसका मतलब है ये ऐसे, ये अंदर की ओर और ये बाहर की ओर। जब वैद्युत क्षेत्र, जब आपको वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया जाएगा वाला चैप्टर, उसमें ये बताया जाएगा कि वैद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की ओर है या चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, और इसमें अंदर की ओर है, ठीक। तो इसमें इसी प्रकार, जिस प्रकार इसको घुमाने में से बल लगाया जाता है, एक बल उधर एक बल इधर, और दोनों बल एक दूसरे के समांतर होते हैं लेकिन विपरीत होते हैं और एक दूसरे के परिमाण में बराबर होते हैं, ठीक है। उसी प्रकार इसमें एक बल कार्य करेगा और इसे, ये बल इसको उधर खींचेगा, इधर खींचेगा, मतलब ये बल तब तक कार्य करेगा जब तक कि इसको इस दिशा में करने, मतलब पूरा कर नहीं देता, मतलब जैसे ऐसे है इसको ऐसे घुमा नहीं देता, ठीक। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको ज्ञात करना है बल युग्म का आघूर्ण का फॉर्मूला ज्ञात करना है, ठीक। तो हम यहाँ पर एक ऐसे लंब डाल देंगे, ऐसे ऐसे ऐसे, एक ऐसे ऐसे लंब डाल देंगे, ठीक, लंब डाल देंगे। उसके बाद देखो,
यहाँ तक की दूरी भी नहीं पता है, ये भी नहीं पता है, ठीक। तो हमको कोण पता है थीटा, और हमको निकालना है ये दूरी, क्योंकि उस अभी देखो इसमें लिखेंगे पहले, उसके बाद उसको करेंगे, ठीक। जब पूरा लिखना पड़ेगा, लिख दे रहा हूं। किसी द्विध्रुव जब किसी द्विध्रुव को किसी एक समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर घुमाते हैं, ठीक, या फिर रखते हैं, एक ही बात है, तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है, ठीक है। बल युग्म कार्य करता है, एक बल युग्म कार्य करता है, ठीक। एक बल युग्म कार्य करता है, इसका मतलब है ये वाला एक बल ये, और ये एक बल ये, मतलब दोनों दो बल हैं, इसीलिए इसको युग्म बोल रहे हैं, ठीक। तो कार्य करता है, ये कहलाता है यह द्विध्रुव कार्य करता है, जो उसको उसके क्षेत्र में संरेखित करने का प्रयास करता है, उसको लिख लेना, लिखना पड़ेगा, जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित, मतलब उसकी दिशा में ले जाने का, संरेखित करने का प्रयास करता है, ठीक, करता है, उसको उस दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, क्या कहलाता है, बल युग्म आघूर्ण, ठीक। पूरा लिखना पड़ रहा है, बल युग्म आघूर्ण कहलाता है, ठीक। बल युग्म, इसको किससे व्यक्त करते हैं, इसको टाउ से व्यक्त करते हैं, इतना देखो, इसको इससे व्यक्त करते हैं। अब देखो हमें क्या क्या ज्ञात करना है, बल युग्म आघूर्ण। तो बल युग्म आघूर्ण का सूत्र क्या होता है, टाउ बराबर होता है एक बल या फिर बल, मतलब इनमें से चाहे जो बल ले, एक चाहे ए बल ले चाहे वो ले, ठीक। एक बल गुणे दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के लंबवत दूरी, दोनों बीच की क्रिया रेखा की लंबवत दूरी क्या है, ये है। ये बल की क्रिया रेखा इधर है, इस बल की क्रिया रेखा इधर है, और इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, तो दोनों क्या हो जाएंगे, बल समांतर हो जाएंगे, और इन दोनों के क्रिया रेखा इधर है, क्रिया रेखा इनके बीच की दूरी कितना है, लंबवत दूरी कितना है, इसको निकालना पड़ेगा। देखो हमको क्या मालूम है, यहाँ पर हमको थीटा मालूम है और कर्ण पता है, ठीक। ये कौन सा त्रिभुज बन गया, इसको मान लो हम ए मान ले रहे हैं, ये मान ले रहे हैं इसको बी, ठीक, इसको मान ले रहे हैं ओ। कौन सा त्रिभुज बन गया, त्रिभुज ए ओ बी में, त्रिभुज ए ओ बी में, ठीक। ए ओ बी में क्या हो जाएगा, अब देखो हमको केवल थीटा पता है और कर्ण पता है, लंब हमको नहीं पता है, ठीक। लंब नहीं पता है तो अच्छा, उसमें ऐसा कौन सा संबंध होता है इस त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमिति में, ट्रिग्नोमेट्री में ऐसा कौन सा संबंध होता है जिसमें कि लंब और कर्ण में कौन संबंध होता है, साइन का, साइन लगाए, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब कितना है, लंब पता नहीं है, और कर्ण कितना है, साइन थीटा बराबर
साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब कितना है, लंब नहीं पता, इसको ऐसे इसको लिख लेंगे ओ बी, कर्ण कितना है 2l, ओ बी कितना हो जाएगा यहाँ से, ओ बी हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा ओ बी, ये हो जाएगा 2l साइन थीटा, ठीक। अब देखो एक बल टाउ बराबर एक बल क्या है एफ गुणे ये दोनों बलों की क्रिया रेखा के बीच की दूरी कितना है 2l साइन थीटा, ठीक, इतना हो जाएगा। अब इसके आगे लिख दे रहे हैं, ठीक, समझ लेना। देखो अब एफ बराबर क्या पढ़े, चूंकि चूंकि एफ बराबर हम पढ़े थे पिछले अभी पिछले लेक्चर में, एफ बराबर क्या होता है क्यू इंटू ई, इसमें मान रख देंगे एफ बराबर क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब देखो इसमें देखो यहाँ पर 2l और एक क्यू क्या पढ़ चुके हैं, 2l क्यू हम क्या इसमें पढ़े हैं, इसको क्या क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव P, 2l इंटू क्यू, एक आवेश तथा उनके बीच की अल्पतम दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव, ठीक। तो हम 2l और q की जगह क्या लिख सकते हैं, p लिख सकते हैं कि नहीं, टाउ बराबर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा, टाउ बराबर हो जाएगा इसके और इसकी जगह क्या लिख देंगे p, और यहाँ पर e बचेगा p इंटू ई इंटू साइन थीटा, ठीक, यहाँ पर ये बचेगा टाउ बराबर p इंटू ई साइन थीटा, ठीक है, ये इसका फार्मूला आ जाएगा, समझ में आएगा नहीं, फिर से दोहरा दें, वैद्युत द्विध्रुव का बल आघूर्ण, जब किसी वैद्युत द्विध्रुव को किसी समान वैद्युत क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा जाए तो उस पर एक बल युग्म कार्य करता है जो उसे वैद्युत क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है, बल युग्म आघूर्ण कहलाता है। इसको टाउ से व्यक्त करते हैं, टाउ एक बराबर होता है एक बल इंटू दोनों बलों के बीच की क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी मतलब इस बल की दिशा इधर, इसकी बल की दिशा इधर है, क्रिया रेखा मतलब इधर कार्य कर रहा है और दोनों के बीच की लंबवत दूरी हमको निकालना पड़ेगा। हम यहाँ पर लंब डाल देंगे, ठीक, यहाँ पर लंब डाल के इसमें साइन का फॉर्मूला लगा के इसमें निकाल लेंगे लंब, उसके बाद इसमें हम फार्मूले में रख देंगे, इतना आ जाएगा, ठीक, समझ में आ गया होगा आपको, मिटा दें, ठीक है, ध्यान से पढ़ना तभी समझ में आएगा, ठीक। इसके बाद हम लोग चलते हैं आंकिक प्रश्न, ठीक, नहीं अभी आंकिक प्रश्न, अभी एक और इसमें भी 2 पॉइंट होते हैं, इसमें 2 पॉइंट हैं, उसको बता दें पहले तो, ठीक, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे न्यूमेरिकल, तो आप लोग बने रहिए, एक एक न्यूमेरिकल बताया जाएगा, ठीक। देखो क्या बोले थे, टाउ बराबर क्या होता है, टाउ बराबर होता है पी ई साइन थीटा। अब देखो साइन का मान कितने अंश पर सबसे अधिक होता है और कितने अंश पर सबसे कम होता है, तो साइन का मान यदि यदि मतलब थीटा का मान, यहाँ पर यदि थीटा का मान क्या रख दिया जाए, 0 रख दिया जाए, तो साइन 0 का मान कितना होता है, 0 होता है, तब टाउ बराबर कितना हो जाएगा 0, मतलब जब टाउ बराबर 0 हो जाएगा, पहले पॉइंट, तो टाउ बराबर 0 हो जाएगा तो मतलब उस जो वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा जाएगा, नहीं मतलब थीटा बराबर 0 हो जाएगा तो वैद्युत द्विध्रुव इस तरह नहीं होगा, इस तरह होगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा इधर होगी, वैद्युत द्विध्रुव जो रखा जाएगा ऐसे होगा, और इसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र की भी दिशा इधर होगी, तो इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा वो 0 का बनेगा, दोनों समांतर होंगे, ठीक। तो यहाँ पर कोई बल मतलब कोई बल युग्म का आघूर्ण काम नहीं करेगा यहाँ पर, ठीक। तो दूसरा पॉइंट क्या है, यदि थीटा बराबर 90 अंश कर दें, 90 डिग्री, ठीक, थीटा का मान इतना कर दें, तो कितना टाउ बराबर कितना हो जाएगा, तो सब टाउ बराबर हो जाएगा कितना, साइन 90 का मान कितना होता है
साइन 90 का मान कितना 1 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। तो यहाँ पर टाउ बराबर कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हो जाएगा, मैक्सिमम। ठीक है, यहाँ पर टाउ बराबर मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर सबसे ज्यादा बल युग्म आघूर्ण कार्य करेगा। क्यों कार्य करेगा, देखो तब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 अंश, मतलब इस तरह हो जाएगा। वैद्युत द्विध्रुव की दिशा ऐसे हो जाएगी, इस तरह रखा जाएगा, मतलब वैद्युत क्षेत्र की दिशा से उसका कोण कितना बनेगा, थीटा, मतलब 90 अंश। 90 अंश बनेगा तो इस पर बहुत ज्यादा बल कार्य करेगा। ठीक, इतना समझ में आ गया। इसके बाद हम चलेंगे आंकिक प्रश्न। ठीक, तो आंकिक प्रश्न देखो, आंकिक प्रश्न हम कुमार मित्तल वाली बुक से लगाने वाले हैं। आपके पास जो बुक हो देख लेना। ठीक, तो पहला क्वेश्चन चलने वाले हैं हम आंकिक प्रश्न। ठीक, आंकिक प्रश्न। ठीक है, आंकिक प्रश्न। आप लोगों को ऊपर सवाल दिखेगा, नीचे मैं सवाल का हल कर रहा हूँ। ठीक, सवाल को आंकिक प्रश्न। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन पर, एक मिनट आप लोग ऊपर देख लेंगे, आपको लोग सवाल दिखेगा लेकिन हमको नहीं दिखा। ठीक, पहला सवाल क्या बोलता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना है, 1 दशमलव, पहला सवाल। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन पर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश है। ठीक, तब हमें ज्ञात करना है अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। ठीक, अल्फा कण पर क्या ज्ञात करना है, आवेश। ठीक, अल्फा कण पर आवेश ज्ञात करना है। देखो, अल्फा कण में 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक, तो देखो अल्फा कण में कितने होते हैं, अल्फा कण में कितने होते हैं, 2 प्रोटॉन। ठीक, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। ठीक, ध्यान से पढ़ना, इसको ध्यान से देखना, ये सवाल आ जाता है। ठीक, तो देखो 2 प्रोटॉन और हमको क्या ज्ञात करना है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश दिया गया है। ठीक, और हमको ज्ञात करना है अल्फा कण पर हाँ कितना आवेश होगा, क्यों ज्ञात करना है, अल्फा कण पर आवेश मतलब क्यों ज्ञात करना है। ठीक, और क्यू बराबर सूत्र होता है क्या, N × E पढ़े हैं। ठीक, N × E होता है। ठीक, तो क्यू का मान निकालना है, N का मान कितना है, N का मान देखो, N का मान यहाँ से निकालेंगे। देखो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर क्या होता है, प्रोटॉनों की संख्या। तो अल्फा कण पर 2 प्रोटॉन होता है और 2 न्यूट्रॉन होता है। अगर 2 प्रोटॉन है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगी। ठीक, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जितने प्रोटॉनों की संख्या उतने इलेक्ट्रॉनों की संख्या। ठीक, फॉर्मूला E बराबर P होता है ना, E बराबर P बराबर N होता है, N। ठीक, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, N की जगह कितना, N का मान कितना आ जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक, तो Q का मान निकालना है, Q बराबर N का मान कितना है 2 और आवेश कितना है 1 इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁻19। तो आवेश कितना हो जाएगा, Q बराबर 16 दूना 32, 3.2 × 10⁻⁻19 कूलाम, इतना आवेश हो जाएगा। ठीक, इतना आवेश हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न, इसके बाद अगला प्रश्न ध्यान से पढ़ना। ठीक, अगला प्रश्न एक एक सवाल बताया जाएगा आपको, बस ध्यान से बने रहिए। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है, अगला प्रश्न है एक चालक पर 1 कूलाम ऋणावेश है। मतलब दूसरा क्वेश्चन, एक चालक पर कितना है, 1 कूलाम आवेश, Q बराबर 1 कूलाम। ठीक है, 1 कूलाम है। ठीक,
और हमें इस पर इलेक्ट्रॉन की सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है ज्ञात करना है। ठीक, तो देखो आवेश कितना है, एक कूलाम, एन ज्ञात करना है। सूत्र क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई। ये बहुत सरल सरल क्वेश्चन है। ठीक है, आप लगा लेंगे अगर प्रयास करेंगे तो, नहीं तो नहीं करेंगे तो नहीं लगा पाएंगे। अभी तो सरल लग रहा है लेकिन इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन, मतलब ऐसे ऐसे घुमा के पूछ लेते हैं, समझ नहीं आएगा। ठीक, तो आप समझते चलिए। क्यू का मान कितना है, एक कूलाम। ठीक, एक रख देंगे। एन बराबर कितना है याद करना है, और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, 1.6। इसको याद कर लीजिए। ठीक, 10⁻⁻19 कूलाम। और एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन का मास, ठीक, कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻31 kg। इसी प्रकार एक प्रोटॉन पर आवेश आवेश कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻⁻19 कूलाम। और यहाँ पर मास की बात की जाए, एक प्रोटॉन की मास मतलब द्रव्यमान की बात की जाए कितना होता है, उसका होता है 1.7 इंटू 10⁻⁻27। ठीक, केजी इतना होता है, इसको ध्यान रखना। तो यहाँ पर यानी इसका मान एक इलेक्ट्रॉन बराबर कितना, 1.6, इसको ऐसे गुणे 10⁻⁻19। ठीक, अब देखो ये इधर आ जाएगा, हो जाएगा 1/1.6 गुणे 10⁻⁻19 बराबर n। ठीक, अब देखो इतना हो जाएगा ना। अब देखो यहाँ पर, अब इसमें एक में ये 10⁻⁻19 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 गुणे 10 माइनस ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस 10⁻19 बटे 1.6 बराबर n। अब देखो, अब एक में 1.6 से भाग देना है। ठीक, तो पहले इसको दशमलव हटाएंगे, दशमलव जब हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, ऊपर ये जाके गुणा हो जाएगा, मतलब 10 बन जाएगा। 10 में इस 2 से काटेंगे, 2 पंच 10, ये 8 हो जाएगा। 5 में 8 से भाग देंगे कितना आएगा, 6 मतलब 8 6 48 बचा 2, 8 दूनी 16 बचा 2 20, 8 दूनी 16। ठीक, बचा 4, 8 पंचे 40, इतना आ जाएगा गुणे 10⁻19। यहाँ पर गलत किया हूँ, पहले यहाँ पर 0 दशमलव लगेगा। देखो जीरो लगा के तभी, जीरो लगा के पॉइंट लगेंगे तभी तो यहाँ पर 0 बढ़ेगा, ऐसे तभी तो आएगा। यहाँ पर दशमलव लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो 50 बनेगा। यहाँ पर हो जाएगा n बराबर इतना, ये हो जाएगा n का मान हो जाएगा इतना। ठीक, इतना। और जब इसको सार्थक अंक में लिखेंगे तो यहाँ पर n बराबर क्या हो जाएगा, इसको दशमलव इधर ले जाएंगे। देखो अभी बताएंगे दशमलव का, ये फार्मूला एक बताएंगे। दशमलव इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 6.25 गुणे 10⁻18 इतना हो जाएगा। ठीक, इतना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, संख्या हो जाएगी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन। ठीक, अभी तो आपको हम बताएंगे दशमलव वाला फार्मूला। देखो अभी एक दशमलव वाला फार्मूला बता दे रहे हैं, उसके बाद आगे सवाल बताएंगे, नहीं दिक्कत होगी आपको। ठीक, दशमलव कैसे आगे पीछे किया जाता है, देखो जैसे मान लो दशमलव, देखो मान लो यहाँ पर 1 2 3.45 गुणे 10⁻⁻12 है। ठीक, इतना है, कोई अंक दिया गया है। अब हमको इसका दशमलव हटाना है। ठीक, तो दशमलव अगर हटाना है तो क्या करेंगे, इसको दशमलव को यहाँ पर ले जाना है, मतलब दशमलव एकदम बाहर कर देना है। तो क्या होगा, जब दशमलव इधर सरकता है, जब दशमलव इधर जाता है तो जितना अंक दशमलव उधर जाएगा, मतलब एक एक जाएगा 2 अंक, मतलब जितना अंक दशमलव उधर जाएगा, ठीक, उतना इंटू, मतलब उतना गुणे, मतलब गुणे 10 की घात जितना अंक जाएगा उधर, मतलब जितना, अब सीधा करेंगे, मतलब ये है निर्देशांक पढ़े हो नहीं, ये देखो इसमें इसमें इधर क्या होता है माइनस, इधर क्या होता है प्लस। ठीक, अब देखो ये मान लो मूल बिंदु है, मान लो दशमलव, ये दशमलव का स्थान है, दशमलव मान लो यहीं पर है। अगर दशमलव को हम इधर ले जा रहे हैं, ठीक, हम इधर ले जा रहे हैं तो इस इधर इधर क्या होता है प्लस, लेकिन हमको क्या करना है, इसका विपरीत चिन्ह क्या होता है माइनस। हमें उतना गुणा करके
जितना अंक हम दशमलव इधर ले जाएंगे उतना यहाँ पर माइनस कर देंगे। मान लो हम कितना ले जा रहे हैं, 2 अंक दशमलव ले जा रहे हैं इधर, 2 से गुणा करा देंगे, -2 कर देंगे। अगर मान लो 3 अंक ले जा रहे हैं तो -3 कर देंगे। ठीक, उसी प्रकार इसमें इसमें हम दशमलव को उधर ले जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 2 अंक ले जा रहे हैं, 123 मतलब 1 2 3 4 5, अब दशमलव यहाँ पर आएगा, 0 लगा दे, गुणे 10 की घात -12 पहले से है। अब 2 अंक दशमलव उधर ले गए, ठीक, उधर ले गए तो इसका मतलब गुणे 10 की घात -2 हो जाएगा। ठीक, ऐसे होता है, समझ में आया? ऐसे अब इसको जोड़ देंगे, इसमें क्या हो जाएगा, 123 45 गुणे 10 की घात -14 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक, अब दूसरी बात, अगर यहीं पे हमको दशमलव को हमको क्या ले जाना, दशमलव को हमको यहाँ पर ले जाना हो, मतलब 2 अंक इधर ले जाना हो तो क्या हो जाएगा, इसके लिए फार्मूला क्या होता है, इसमें निर्देशांक ध्यान रखना कोऑर्डिनेट में, कि अगर हम इधर ले जाएंगे दशमलव को, इधर ले जाएंगे तो जितना अंक दशमलव ले जाएंगे उतना इंटू 10 की पावर उतना हम उसमें गुणा करा देंगे। ठीक है, मतलब 2 अंक ले जाएंगे तो गुणे 10 की घात -2 से गुणा कराएंगे, 3 अंक ले जाएंगे तो गुणे 10 की घात -3 से गुणा कराएंगे, 4 अंक ले जाएंगे तो गुणे 10 की घात -4 से गुणा कराएंगे, इसको ध्यान रखना। इसी प्रकार इसमें अगर हम दशमलव को इधर ले जा रहे हैं तो गुणे, इधर क्या होता है माइनस, लेकिन हम क्या करना है, प्लस करना है, मतलब पॉजिटिव में गुणे 10 की घात, मान लो अगर हम 2 अंक ले जा रहे हैं, गुणे 10 की घात 2 से गुणा कराएंगे। ठीक, 2 अंक ले जा रहे हैं मतलब इधर माइनस होता है लेकिन हम पॉजिटिव वाला करेंगे। ठीक, इसका चिन्ह विपरीत लेंगे तो मतलब जितना अंक इधर आएगा उतना गुणे 10 मतलब उतना घात 10 की उसमें गुणा करा लेंगे। देखो जैसे मान लो हम इसका दशमलव यहाँ पर ला रहे हैं, 2 अंक इधर, इतना इसको हटा के यहाँ पे इसको मान लो इतना बना रहे हैं, 2 3 है, 1.3 4 5। ठीक, 2 अंक ला रहे हैं ना इधर दशमलव, गुणे 10 की घात कितना है -12। अब 2 अंक लाए हैं तो इसको क्या गुणा कर, इधर लाए हैं ना, मतलब हम बाएं ओर लाए हैं, अपने बाएं ओर लाए हैं तो क्या हो जाएगा, इधर क्या होता है माइनस, लेकिन हम क्या कराएंगे, 10 की घात 2 प्लस से गुणा कराएंगे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, 1.234 गुणे 10 की घात क्या हो जाएगा -10, इतना आंसर आएगा। ठीक, इसको ध्यान रखना। ठीक है, ये बहुत जरूरी है, सवाल लगाते टाइम बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं इसमें, तो इसको ध्यान रखना, कंफ्यूजन से दूर रहोगे। ठीक, अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है कि एक चालक पर तीसरा सवाल, एक चालक पर 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम धन आवेश है, 2.4 गुणे 10 की घात -18 कूलाम आवेश है। ठीक, धन आवेश है, इस चालक पर इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्ञात है। ये भी वही तरह उसी तरह है, इसमें उसी तरह होगा। देखो Q बराबर NE हो जाएगा और n का मान निकालना है, Q का मान 2.4 गुणे 10 की घात -18 बराबर n निकालना है। अब ई को हम इधर सीधा ले जा रहे हैं। ठीक, 1.6 गुणे 10 की घात -19 हो जाएगा, n वहां पर है ही। ठीक, यहाँ पर देखो 10 की घात -18 19 18 कट जाएगा, एक बचेगा, 10 की घात -1 बचा है, ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 2 दशमलव, और यहाँ पर दशमलव कट जाएगा, क्या बचेगा 24/16 गुणे ये 10 की घात -1 ऊपर चला जाएगा, बन जाएगा 10। अब इसको 4 से काटेंगे, 4 24 4 चौक 16, 2 से काटेंगे 2 3 2 पंचे 10 2 पंचे 10 कितना आ जाएगा 15, n बराबर कितना आ जाएगा 15। ठीक, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, 1 मिनट, देखो अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोलता है कि एक वस्तु को 4.8 कूलाम के धनावेश से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए। ठीक, ज्ञात कीजिए। एक वस्तु को, चौथा क्वेश्चन है, एक वस्तु को 4.8 गुणे 10 की घात माइनस कूलाम से, Q बराबर 4.8 गुणे 10 की घात -19 कूलाम से। ठीक, कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन, मतलब n इसमें भी निकालना है। ठीक है, इसमें भी n निकालना है, कितना हो जाएगा n निकालना है इसमें। देखो
Q बराबर क्या होता है, N इंटू ई, ठीक है, N इंटू ई होता है, ठीक। तो देखो Q का मान कितना है, 4.8 गुणे 10 की घात माइनस 19 है। ई का मान इधर रख देंगे, बराबर N होता है, ई का मान इधर 55 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कट जाएगा, 16 3 48, N बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक। ये सब लगा देना। इसके बाद हम अगला सवाल बताएंगे। एक एक सीरियल से बता रहे हैं इसीलिए सब बताना पड़ रहा है, ठीक। कुछ लोगों को आता होगा, कुछ लोगों को ये भी नहीं आता होगा, ठीक, इसीलिए मुझे सब बताना पड़ रहा है। सब लोग तो नहीं है कि कुछ लोग, सब लोग तो नौकरी नहीं पा जाएंगे, कुछ लोग तो मतलब कुछ लोगों को दिहाड़ी भी करना पड़ेगा, बहुत कुछ करना पड़ेगा, सब लोग नौकरी नहीं पा जाते हैं। इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लो कुछ लोगों को आ रहा होगा, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा, ठीक है, तो दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, सब एक एक और से बताया जाएगा, ठीक। पांचवा क्वेश्चन क्या है, 7n14, पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है, 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना, नाभिक है, ठीक है, ये नाभिक है, क्या है, नाभिक, इसमें हमको क्या ज्ञात करना है, कूलाम आवेश की गणना, ठीक। अब देखो 7n, देखो ये 7n14 का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो 7n14 का मतलब क्या होता है, देखो ये क्या है, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, क्या बोलते हैं, द्रव्यमान संख्या, ठीक, इसको बोलते हैं द्रव्यमान संख्या, ठीक। और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या, या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या, या प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक, संख्या, या इलेक्ट्रॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, ठीक। और न्यूट्रॉन भी इसी में आ जाएगा, ठीक। तो देखो हमें क्या, अगर हमको क्यू निकालना है, क्यू बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन इंटू ई होता है। अब देखो क्यू पता नहीं है हमको, और एन भी नहीं पता है, और ई भी नहीं पता है, तो कैसे क्यू निकलेगा, देखो अब हम एन और ई का मान कहाँ निकालेंगे, ई का मान तो होता है 1.6 10 घात माइनस 19 कूलाम होता है, ठीक, ये तो पता है। लेकिन एन का मान कहाँ, एन का मान यहाँ से निकालेंगे, देखो यहाँ से 7n जो 14 लिखा है, इसमें ये जो 7 है ना, ये इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ठीक, इसी को बोलते हैं, ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो यहाँ पर क्या रख देंगे, एन का मान कितना रख देंगे, 7 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब यहाँ पर क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 16 सत्ते 112, 112 गुणे 10 घात माइनस 19, ठीक। यहाँ पर एक अंक दशमलव लगा दें, इतना आ जाएगा कूलाम, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको लगा लीजिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, एक मिनट, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन 6 नंबर, देखो यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो तो, यदि किसी आवेशित चालक पर n बराबर 1500, क्योंकि 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो, ठीक, संख्या बता रहा है, तो उस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति क्या ज्ञात करना है, आवेश की प्रकृति, ठीक, आवेश की प्रकृति ज्ञात करना, ठीक। और दूसरी क्या ज्ञात करना है, ज्ञात करना है आवेश की मात्रा, मतलब क्यू ज्ञात करना है, ठीक, आवेश की मात्रा, ठीक है, इतना ज्ञात करना। अब देखो n बराबर इतना दिया गया है, ठीक, और ई बराबर क्या होता है, 1.6 में 10 घात माइनस 19, ठीक, कूलाम। अब देखो इतना कूलाम होता है, तो n पता है, ई पता है, क्यू बराबर क्या होता है, n इंटू ई। अब क्यू बराबर n का मान कितना है, 1500 गुणे 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19। अब गुणा करा लीजिए, क्यू बराबर कितना हो जाएगा, इसको इसको 2 जीरो हटा लीजिए, और इसमें 2 कम कर दिए, 19 में 2 बच जाएगा, और 17 बचेगा, ठीक। अब 15 छक्का 90, हासिल 9, 15 के 15 24, 15 9 24, एक अंक पे दशमलव लग जाएगा, गुणे 10 की घात माइनस 17, ठीक।
इतना हो जाएगा। अब क्यू बराबर कितना हो जाएगा, आप लोगों को ऊपर सवाल दिख रहा होगा लेकिन हमें नहीं दिख रहा है, ठीक। तो ऊपर आप आंसर मिलाते चलिए, ठीक है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस, देखो दशमलव हम इधर ला रहे हैं, अब देखो वही बात जो हम आपको बता चुके हैं ना पहले। देखो दशमलव हम इसको एक अंक इधर ला रहे हैं तो क्या हो जाएगा, मतलब माइनस की ओर ला रहे हैं हम, इधर बाएं ओर ला रहे हैं। इधर क्या होता है, जितना अंक इधर दशमलव लाते हैं उतना गुणे, मतलब गुणे 10 की घात उतना एक। तो एक अंक ला रहे हैं, 10 की घात कितना हो जाएगा, गुणे एक गुणे 10 की घात माइनस 17। अब देखो क्यू बराबर क्या हो जाएगा, 2.4 गुणे 10 की घात माइनस 16। देखो गुणा में घातें जुड़ती हैं, प्लस है माइनस है, घट जाएगा, इतना कूलाम आ जाएगा, ठीक है। तो लगा लीजिए अगला सवाल, 7वां नंबर, ठीक। ध्यान से सब क्वेश्चन बताया जाएगा, ठीक। आप लोग पढ़ते चलिए, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। सवाल आपको ऊपर दिख रहा होगा, ठीक, हमें नहीं दिख रहा है। अब देखो इसी प्रकार 7वां नंबर है, 7वां नंबर भी है, लग ना जाना चाहिए। n बराबर कितना है, देखो इसमें दिया गया है कि एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। 500 इलेक्ट्रॉन, अरे हाँ उसमें एक चीज, 66वें नंबर में, 66वें नंबर में क्या बता, आवेश की प्रकृति बताना था ना। तो आवेश की प्रकृति उसमें देखो, इसमें 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उसमें क्या थी, उसमें क्या थी, 1500 इलेक्ट्रॉनों की क्या थी, अधिकता थी। देखो क्या थी, अधिकता। और जब तुम आपको बताए थे, जब कहीं पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है किसी के पास, मान लो इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है और प्लस की धनात्मक की संख्या एक ही है, तो इस पर किस प्रकार का आवेश होगा, किस, जब जिस आवेश की मात्रा अधिक होगा, अगर इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिक, तो इस पर कौन सा आवेश होगा, ऋण आवेश, ठीक है। ये इस पर ऋण आवेश होगा, ठीक। और इसमें क्या बोल रहा है, इसमें जो 60वां नंबर सवाल है उसमें क्या होगा, ऋण आवेश होगा, ठीक। उसको ध्यान रखना, क्योंकि उसमें 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है वहां पर क्या होता है, ऋण आवेश होता है, ठीक। इसको ध्यान रखना। अगला, इसमें क्या बोल रहा है कि 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इसमें कमी है, उसमें बोले थे क्या, अधिकता है। तो इसमें कमी है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर धनावेश होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी है, जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होती है वहां पर क्या होता है, धनावेश होता है, ठीक। तो इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति देखो, अब इस पर आवेश की मात्रा, अब क्यों ज्ञात करना है, एन पता ही है हमें, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक। और इसमें प्रकृति हम पहले ही बता चुके हैं, आप धनावेश, क्योंकि कमी है, कमी जहाँ होती है वहां पर धनावेश होता है, ठीक। इलेक्ट्रॉन की कमी है, मान लो ये कोई नाभिक है, यहाँ पर धनावेश, इलेक्ट्रॉन की कमी है, मतलब सब पॉजिटिव है, मतलब हमें यहाँ पर पूरा पॉजिटिव है, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर मान लो एक ही माइनस है, धनावेश की कमी है, 500 कमी है, तो इसलिए क्या पर यहाँ पर क्या होगा, धनावेश होगा, ठीक। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एन बराबर 500 है, गुणे, नहीं नहीं यहाँ पर ई है, ई ई ई ई यहाँ पर ई बराबर क्या हो, 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19, ठीक। गुणा करा लेंगे, क्यू बराबर 16 पंचे 80, ठीक। 80 मतलब 8 गुणे 10 की घात माइनस, देखो ये मतलब दो जीरो है ना, इसमें हम इसको गुणे 10 की घात क्या लिख दे रहे हैं, दो, यहाँ पर जीरो हम हटा दे रहे हैं, ठीक, समझ लेना, यहाँ पर जीरो हटा दे रहे हैं, गुणे 10 की घात 2, 16 पंचे 80, 80 होता है, यहाँ पर दशमलव लगा लेंगे, अब हो जाएगा 10 की घात, यहाँ पर घट जाएगा, 10 की घात कितना बचेगा, -17, ठीक। आंसर कितना आ रहा है, हाँ 8 गुणे कितना आ रहा है, क्यू बराबर 8 गुणे 10 की घात-17 कूलम, इतना आएगा आंसर, ठीक। इसके बाद 8वां नंबर, ठीक, इतना लगा लीजिए। अभी बहुत सिंपल सिंपल सवाल है, तो लग रहा होगा आपकी बहुत ज्यादा नॉर्मल है कि सब आ जाएगा हमको, सब नहीं आएगा, अभी शुरुआत है, जब शुरुआत आसान है लेकिन लास्ट में बहुत कठिन है, ठीक। तो ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, ठीक। 8वां नंबर, 8वां देखो, 8वां, 8वां क्या बोल रहा है, यदि शुद्ध जल का पर, आप लोग को यहाँ पर सवाल दिख रहा है, 8वां, शुद्ध जल का परावैद्युतांक, शुद्ध जल परावैद्युतांक किसे दर्शाते हैं, के कितना है, 81.0, ठीक। तो
इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता। एक बात देखो, निरपेक्ष वैद्युतशीलता यहाँ पर देख लो, निरपेक्ष किसे कहते हैं और सापेक्ष किसे कहते हैं। निरपेक्ष या इसको निरपेक्ष बोलते हैं, निरपेक्ष या निर्वात, ठीक, या निर्वात, निर्वात, नो 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 नो, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, नो नो नहीं, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, वैद्युत उसको वैद्युतशीलता, एक मिनट, शीलता बराबर होता है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता किसको दर्शाते हैं, एप्सिलॉन से, ठीक। और जो सापेक्ष, एक मिनट कंफ्यूजन हो रहा है, निरपेक्ष, ठीक है ठीक है, और जो सापेक्ष वैद्युतशीलता होती है निर्वात के सापेक्ष, इसी को बोलते हैं निर्वात। नहीं 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 नहीं, यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, सापेक्ष वैद्युतशीलता होगा, वैद्युतशीलता किसी माध्यम के सापेक्ष, निर्वात, क्या बोला गया है इसमें, इसकी निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, निरपेक्ष वैद्युतशीलता कितनी होगी, सही है। और इसको सापेक्ष वैद्युतशीलता किसको दर्शाते हैं, एप्सिलॉन जीरो, ठीक। यहाँ पर क्या हो जाएगा, के बराबर क्या होता है, परावैद्युतांक बराबर क्या होता है, एप्सिलॉन अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक, इतना होता है। तो ये क्या है, निरपेक्ष वैद्युतशीलता, ये क्या है, सापेक्ष वैद्युतशीलता, ठीक। तो हमको क्या पता है, के का मान पता है 81, और ई का मान निकाल, मतलब इसका एप्सिलॉन का मान निकालना है, ठीक, एप्सिलॉन का मान निकालना है। और एप्सिलॉन जीरो का मान कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक, इसको ध्यान रखना, इतना होता है। अब देखो 8.85 × 10⁻12 इतना होता है। अब ये इधर गुणा हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा, देखो देखो देखो, गुणा करा देंगे, इसका गुणा कराएंगे, यहाँ पर गुणा करा ले रहे हैं, ठीक। आप लोग तो करेंगे नहीं, मैं करा दे रहा हूँ, 8.85 × 81, एक से गुणा कराएंगे, 5 8 5 × 8 5 40, हासिल 4 8 नहीं 64, 4 68, 6 8 नहीं 64, 6 64 नहीं 8 नहीं 64, 6 70, ठीक, ये हो जाएगा 5, एक मिनट, 8 5 40, 4 8 नहीं 64, 4 68, 6 8 नहीं 64, 70, सही है। 8 16 1 7 दशमलव 2 अंक पे लगा देंगे, 716.85, 716.85 × 10⁻⁻12, देखो अब ये दशमलव इधर लाएंगे 2 अंक, तो किससे गुणा होगा, इधर माइनस की ओर ला रहे हैं, तो इसमें गुणा हो जाएगा कितना, ×10⁻+2 से गुणा होगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा 7.16 × 10⁻, यहाँ पर हो जाएगा, घट जाएगा 2, बचेगा -10, ठीक, इतना हो जाएगा, या इसको एंगस्ट्रॉम में लिख सकते हैं, ठीक। अगला सवाल, सवाल 9 तक बताया जाएगा, इसके बाद कल, ठीक, कल का मतलब है अगले लेक्चर में बताया जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारा भी मुंह सूख गया है, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। तो अगला, इसके बाद एक सवाल और बता दे रहे हैं, तो ध्यान दीजिए, ठीक। अगला सवाल क्या बोल रहा है, अगला सवाल, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए, मतलब 9वां क्वेश्चन क्या बोला, 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले बल की गणना करना, प्रोटॉन, ठीक, एक प्रोटॉन ये है P1 P2, यहाँ पर ऐसे दोनों एक दूसरे से रखे हैं, ठीक। अब उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻−15 मीटर है, उनके बीच की दूरी r है, 4 × 10⁻−15 मीटर, ठीक। अब 2 प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला बल, अब प्रोटॉन के लिए प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, प्रोटॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 × 10⁻−19 कूलम, मतलब जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है, लेकिन हाँ उनका द्रव्यमान अलग होता है,
उसका द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 होता है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, और इस प्रोटॉन का द्रव्यमान होता है 1.7 × 10⁻27 kg। ठीक, तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा 1 कूलाम के नियमानुसार। लिखना पड़ेगा, लिख दे रहे हैं, कूलाम के नियमानुसार लिखना पड़ता है, तुम लोग समझ नहीं पाते। 1/4πε0 इंटू Q1 इंटू Q2/r²। ठीक, इतना। अब देखो इसके आगे लिख दे रहे हैं। ठीक, इसमें मान रख रहे हैं 1/4πε0 का मान कितना होता है, 9 × 10⁻9। ठीक, और Q1 का मान कितना है, 1.6 × 10⁻−19, और Q2 का मान भी कितना है, 2 प्रोटॉन है ना, 1.6 × 10⁻−19। ठीक, अपान में r², r कितना मान 4 गुणे, मतलब 4 × 10⁻−15 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो थक गए हैं हम भी, इसकी गुणा करा, देखो 9 × 10⁻, ये भी गुणा में ये भी गुणा में, दोनों गुणा में घातें जुड़ती हैं, क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा 38, 38 में से 9 गए कितना बचेगा, 38 में 9 गए कितना बचेगा, 29, 10⁻−29 गुणे 1.6 गुणे 1.6 बटे क्या हो जाएगा 4, इसको स्क्वायर होगा 4 × 4, और 10⁻−15 का स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा 10⁻−30 हो जाएगा। देखो कैसे 30 हो जाएगा, जब मान लो, देखो यहाँ पर देखो a की घात m है और पूरे घात कितना है n है, क्या हो जाता है a की पावर क्या हो जाता है m × n हो जाता है ना, होता है कि नहीं यहाँ पर, तो उसी प्रकार इसमें हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर 4 चौक 16, ठीक, मतलब 0.4 0.4 इतना बचेगा, और इससे कट जाएगा 10⁻−1 ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻9 गुणे हो जाएगा, ये बराबर 9 गुणे 0.4 गुणे 0.4 गुणे 1, 10⁻−1 बचा ऊपर जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक, अब इसको गुणा करा लेंगे, 4 चौक 16 9 144, 4 चौक 16 9 144, 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, गुणे 10, क्या हो जाएगा ए बराबर 100 में गुणा कराएंगे, दशमलव इधर चलाएगा ना, दशमलव हम इधर ले जाती है, हाँ ठीक, इतना हो जाएगा न्यूटन। इतना आ रहा है आंसर, एक मिनट, हाँ सही है, इतना आएगा। ठीक, इतना लगा लीजिए। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। ठीक है, इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। ठीक, और इसी तरह आपको एक से लेकर पूरा जितने न्यूमेरिकल है चैप्टर में सब बताया जाएगा। ठीक, तो इसीलिए नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।